ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। ये हनुमान चालीसा की वो लाइनें हैं जब हम कभी अपने जीवन में फंस जाते हैं, हमारे काम अटक जाते हैं, हम इन लाइनों का उच्चारण करते हैं और हमें बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहो को डरना। ये ऐसी लाइन है जो हमें आत्मविश्वास देती हैं, हमें मजबूत करती हैं और हमारे शरीर को एक हौसला देती हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल, हनुमान जी हमारे साथ हैं, सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये वो लाइनें हैं जब हम शारीरिक तौर पर थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। हनुमान चालीसा की ये लाइनें हमें मजबूत करती हैं और ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं से मदद आती है और हम फिट हो जाते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों, ये बात तो आज से नहीं, आदिकाल से सिद्ध है। इसमें कहीं से मैं कोई भी चीज़ें ऐड नहीं करूँगा, कोई भी चीज़ टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हनुमान चालीसा के साइंटिफिकली इफ़ेक्ट के बारे में। यानी कि हनुमान चालीसा जब हम उच्चारण कर रहे होते हैं या फिर जब हनुमान चालीसा हम सुन रहे होते हैं तो उसका हमारे ब्रेन पर, हमारे माइंड पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है और हमारे शरीर में किस तरीके से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसका इफ़ेक्ट हमें तुरंत ही कैसे दिखता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे और हम कहीं जाने से डरते थे, अकेले किसी बगिया में जा रहे हैं, वहाँ पर अंधेरा या कहीं भी जा रहे हैं जहाँ पर हम अकेले हैं, तो हमें भूत प्रेत का डर लगता था पहले, तो हम लोग तुरंत ही हनुमान चालीसा जपते थे और हमारा वो डर खत्म हो जाता था। यानी कि जब हमें एहसास होता कि हमें भूत वगैरह का डर लगता था तो हम हनुमान चालीसा का जप करते थे और हमारा डर खत्म हो जाता था। आज भी जब हम किसी कठोर परिस्थिति में पहुंचते हैं, हम हनुमान चालीसा का जाप करते हैं और हमारा डर वहां से तुरंत ही खत्म हो जाता है। आप कितनी भी कठिन परिस्थिति से गुजरे हों, अगर आप आंख बंद करके 5-6 बार इस मंत्र को बोल देते हैं, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहो को डरना, तो आप देखिएगा आपको तुरंत ही रिलैक्स एहसास होगा। आप कितनी भी ज़्यादा परेशान हो, कितनी भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, दुखी हो, आपको तुरंत ही आराम का एहसास होगा। आपको फील होगा कि मुझे मानसिक शांति मिल गई है। दोस्तों, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, इसके बारे में मैं इस छोटी सी वीडियो में बात करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, सारा जो खेल होता है खुश होने का, दुखी होने का, इसका ये डिपेंड करता है हमारे शरीर में जो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं उनके ऊपर। होता क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है कार्टिसोल हार्मोन। इसको हम डिप्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इस डिप्रेस हार्मोन यानी कि कार्टिसोल हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे हम अनायास दुखी रहने लगते हैं, हम परेशान से लगते हैं, हम हमेशा डिप्रेस रहते हैं, हमारे मन में अजीब से ख्याल आते हैं, परेशानी आती है, हमें लगता है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस तरीके से सारी दुनिया हमें देखने लगती है। लेकिन साइंटिफिकली ऐसा प्रूव है, मैं कुछ अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सिद्ध हैं कि जब आप हनुमान चालीसा का जो है उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है, इसका नाम बोलते हैं हम डोपामीन हार्मोन। ये हमारे प्लेजर को बढ़ाता है, ये हमारे खुशी का एहसास दिलाता है, तो इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि जो कार्टिसोल हार्मोन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और हमें तुरंत ही सिम्टोमेटिक रिलीफ दिख जाता है। अगर हम परेशान हैं तो जब भी हनुमान चालीसा को उच्चारण करेंगे तो डोपामीन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा और हमें एहसास होगा कि हम ठीक हो गए हैं, हमें अच्छा फील होने लगेगा। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे कि हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। अगर हम हनुमान चालीसा का जो है जाप करते हैं तो इस हार्मोन का सिक्रेशन हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे कि हमें तुरंत ही ऐसा लगता है कि हमारी सारी पीड़ा ख़त्म हो गई है, हम एकदम फिट हैं, जो टेंशन था हमारे दिमाग में वो सारे दूर हो जाते हैं। तो सारा खेल होता है हार्मोन्स का और ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। जो आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है वो तो है ही, मैं उसको मानता हूँ, जानता हूँ, लेकिन साइंटिफिकली भी ये सारी चीज़ें प्रूव हैं कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन और डोपामिन हार्मोन का सिक्रेशन हमारे शरीर में इंक्रीज़ होता है, बढ़ जाता है, जिससे कि हमें एक अच्छा एहसास होता है, हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, हमें कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है और हमारी आधी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, हमारा आधा टेंशन, हमारा आधा दुख ख़त्म हो जाता है। तो ये तो था, इस तरीके से हनुमान चालीसा हमारे ब्रेन पर, हमारे माइंड पर सीधा असर डालता है। इसके अलावा
मैं आपको बता दूं कि म्यूज़िक थेरेपी का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उन पेशेंट में जो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं। चालसा के साथ साथ अच्छे म्यूज़िक का भी उतना ही योगदान होता है जितना कि दवाओं का। दोस्तों, आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बाकायदा म्यूज़िक थेरेपी दी जाती है। और वो सब छोड़ दीजिए, आप खुद फील कीजिए कि आप कभी परेशान हो और आप कोई मोटिवेशनल गाना लगा के अपने कान में सुन रहे होंगे, तो आपको लगता है कि मैं अंदर से एक मोटिवेट महसूस कर रहा हूँ, आपको अंदर से एक एनर्जी का एहसास होगा और वहीं आप अच्छे खासे मूड में हो। और अगर आप सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देंगे तो आपका मूड धीरे धीरे घूमते हुए सैड हो जाएगा, आप अनावश्यक तौर पर दुखी हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप दुखी हैं, अगर आप परेशान हैं, तो आप मोटिवेशनल गाने सुनें, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर आप मोटिवेशनल गाने नहीं सुनते तो आप एटलीस्ट सैड सॉन्ग मत सुनें, क्योंकि सैड सॉन्ग सुनने से आपके अंदर जो कार्टिसोल हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे कि आप अनावश्यक रूप से दुखी फील करेंगे और परेशान फील करेंगे। तो ये तो था एक छोटा सा टिप्स, और म्यूज़िक का और स्पेशली हनुमान चालीसा का सीधा सीधा प्रभाव हमारे माइंड पर, हमारे ब्रेन पर किस तरीके से पड़ता है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस बनाऊं उसका अपडेट एटलीस्ट आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को ख़त्म करने से पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि, हरहु कलेश विकार। जय बजरंग बली।